हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसेक्स में जो आज 400 पॉइंट की जो बढ़त देखने को मिली, उसके पीछे क्या लॉजिक है। और एफआईएस और डीआईएस का जो डाटा है वो भी चौंकाने वाला निकल के आया है, तो उसके वो सब डिस्कशन करेंगे। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि तब भी कोई नया वीडियो बने आपको देखने को मिले। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेंसेक्स का जो 400 पॉइंट की जो बढ़त देखने को मिली, उसके पीछे क्या लॉजिक है। अभी अभी मोटा मोटा जो दो रीजन समझ में आ रहा है दोस्तों, दो रीजन समझ में आ रहा है। उसमें से जो पहला रीजन है, आपको मैं थोड़ा सा ऐसे डिवाइड करके बता रहा हूँ। एक तो पहला रीजन जो अभी Q2s के जो अर्निंग्स आ रहे हैं कंपनीज़ के, वो अच्छे आ रहे हैं एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग। और दूसरा एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस। सबसे पहले हम Q2 के जो रिजल्ट है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो काफ़ी सारी कंपनीज जैसे IT है, TCS है, टाटा एलेक्साई है, फार्मा है, बैंक है, ऑटो सेक्टर्स है, उन्होंने जो अपने Q2 के जो बिजनेस का जो अपडेट किया है वो काफ़ी अच्छी देखने को ग्रोथ देखने को मिल रही है सारे सेक्टर के अंदर। तो एक्चुअल में क्या है दोस्तों, अगर ये कंपनीज का अगर ग्रोथ बढ़िया होगा तो ऑटोमेटिक है सेंसेक्स तो बढ़ेगा ही। सेंसेक्स कोई कंपनी तो है नहीं, सेंसेक्स एक बहुत सारी जो 50 कंपनी है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है। अगर वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी तो ऑब्वियस की बात है कि जो सेंसेक्स है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो ओवरऑल जो अभी हम पहला जो रीजन समझ में आ रहा है कि जो अभी जो रिसेंट 2 दिन से जो अपनी रैली देखने को मिल रही है सेंसेक्स के अंदर, उसके पीछे यही लॉजिक है कि अभी तो एक जो Q2 सेशन का जो Q2 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। और दूसरा हम जो जियो पोलिटिकल है उसके बारे में देखते हैं। अभी आज एक सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो अभी एक जो सीज फायर का आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो स्पोक टू माई फ्रेंड, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उन्होंने अपने जो मित्र मानते हैं किसको, डोनाल्ड ट्रंप जी को, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन किया है, बधाई दी है। उन्होंने जो पीस जो मतलब पैदा की है, मतलब वहाँ पे जो सीज फायर के बीच में सीज फायर करवाया है उन्होंने, तो उसके लिए उन्होंने उनको बधाई दी है। और आने वाले टाइम में वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं उनके ऊपर भी थोड़ा कुछ डिस्कशन करें। आल्सो रिव्यू द गुड प्रोसेस अचीविंग द ट्रेड नेगोशिएशन, जो ट्रेड के बीच में नेगोशिएशन जितना भी हो सके उसको अच्छी से अच्छी कर सके, मतलब पॉसिबिलिटी ला सके। और अपिंग आने वाले जो वीक्स में है इनके साथ टच में रहना चाहते हैं। तो आपको देखने का मिलेगा PM मोदी एंड ट्रम्प होल्ड टेलीफोनिक कन्वर्जन डिस्कशन गाजा पीस प्लान US इंडिया ट्रेड डील। मतलब जो गाजा में जो अभी काफ़ी टाइम से जो चल रहा था उसके बीच में एक अभी पॉजिटिव न्यूज निकल के आई है कि मतलब वो युद्ध विराम लगने की पूरे पूरे चांसेज हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेशन US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर ए सक्सेस गाजा पीस प्लान, कॉलिंग टू हिस्टोरिक स्टेप। मोदी जो उन्होंने अपने ट्रंप साहब को बात भी करी, और इजराइल और गाजा के बीच में जो ये सब चल रहा था उनके बीच में ये जो सीज फायर का जो न्यूज़ निकल के आई है, उससे क्या होगा क्या दोस्तों, जो पॉलिटिकल जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो बनी हुई है बाहर, वो उससे क्या है मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है। शेयर मार्केट्स हो चाहे किसी भी इकोनॉमी, हर देश की कोई भी अगर युद्ध होता है तो किसी भी देश के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। जो बिजनेसेस होते हैं वो सारे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। तो इस वजह से अभी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई वो अच्छी बनी हुई है। आपने देखा होगा कुछ टाइम से गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। उसके पीछे ये लॉजिक है, जब अगर वर्ल्ड में अशांति पैदा होती है किसी भी देश के बीच में या किसी दो तीन कंट्रीज़ के बीच में, तो जो सबसे सेफेस्ट जो इन्वेस्ट माना जाता है, गोल्ड माना जाता है, वो हमेशा ऐसी कंडीशन के अंदर गोल्ड में बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है। तो दोस्तों आज हमने जो अभी सेंसेक्स का जो 400 पॉइंट का जो बढ़त देखने को मिली, उसके पीछे दोनों जो रीजन्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। और अभी हम देखते हैं जो FIIs का जो रुझान चल रहा है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से, वो काफ़ी अच्छा रहा। और अभी जो कल लगभग 82 करोड़ की जो उन्होंने नेट बाइंग करी थी, और आज देखते हैं कि जो FIIs ने टोटल नेट बाइंग कितने की करी है। दोस्तों अभी आपको डाटा देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे जो आपको जो डाटा मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा होगा जो 1300 करोड़ की आज इन्होंने नेट बाइंग करी है। इसके अगेंस्ट में FIIs ने भी आज 800 करोड़ का बाइंग करी है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं जो FIIs और DIIs का जो DIIs तो ऑलरेडी इंडिया के बाइंग में ही लगी हुई थी,
जो एफआईएज है वो ऐसा लग रहा है कि फिर से लौट आए हैं, मतलब उनका जो भरोसा है फिर से इंडियन मार्केट के ऊपर बढ़ने लगा है। तो दोस्तों आज अब हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया कि जो सेंसेक्स है उसके पीछे जो 400 पॉइंट की तेजी हुई, वो उसमें क्वार्टर्स के जो कंपनीज़ के रिजल्ट आ रहे हैं वो भी एक रीज़न है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन बनी रही है उसमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनता जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। कंपनीज़ के जो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनका जो ट्रेड होता है, मतलब उनका बिजनेस होता है इंडिया के बाहर भी होता है और बाहर वाली कंपनियों के इंडिया के अंदर भी होता है, मतलब ऐसे सारे देशों में होता है, तो उससे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, एफआईएज इंडियन मार्केट के लिए अभी पॉजिटिव है मेरा कि एफआईएज का जो हमको यहाँ पे फिर से लौटने की जो काफ़ी अच्छे उम्मीद लगाई जा रही है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।